जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का, राइट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में पूरा कंप्लीट। उसके बाद हार्ट के बारे में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे। हार्ट का कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं वो, और ब्लड वेसल्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं पीसीएस विद शिवम टेलीग्राम चैनल से। अभी हम देख लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, उसके बाद हम फिर से हार्ट को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। हार्ट सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ये सब हम फिर समझेंगे। देखिए, ब्लड वेसल्स मतलब क्या। वेसल मतलब होता है एक रास्ता, समझ लीजिए अभी के लिए, जिस रास्ते से ब्लड घूम रहा है। ये एक रास्ता है जिससे ब्लड घूम रहा है, तो ब्लड वेसल्स मतलब नसें। नसें हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं नसें, तो वही है ब्लड वेसल्स मतलब नसें, ठीक। ये 3 तरह की होती है, पहला आर्टरी, दूसरा वेंस, तीसरा कैपिलरीज। तीनों का अंतर समझिए। देखिए, आर्टरीज जो होती है ये क्या करता है, ये शुद्ध मतलब प्योर ब्लड को कैरी करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है। और ये क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी तो कहाँ से ले जाएगा, हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी पार्ट को देगा। हार्ट से लेगा और पूरे बॉडी पार्ट को पहुंचा देगा। वेन क्या करेगा, पूरे बॉडी पार्ट से लेगा और हार्ट तक पहुंचा देगा। उसके बाद कैपिलरीज क्या रहता है, इसमें मिक्स्ड ब्लड रहता है। इसमें रहता है, वेंस में रहता है इम्प्योर। कुछ लोग हिंदी भी जानना चाहते हैं, तो आर्टरी का हिंदी होता है धमनी। क्या बोलते हैं इसको, धमनी। आर्टरी मतलब धमनी और वेन मतलब सिरा। आर्टरी, आर्टरी समझ में आ गया। आर्टरी मतलब धमनी। धमनी क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है और कहाँ से, हार्ट से लेता है और पूरे बॉडी तक पहुंचा देता है। वेन मतलब सिरा। सिरा क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से लेता है और हार्ट तक पहुंचा देता है। कैसे पहुंचाता है, रास्ता क्या है इन दोनों का, मैं अभी बताऊंगा आपको। और कैपिलरीज तो मिक्स्ड है, इस दोनों में रहता है। इमेज से आप समझ लीजिए, सीधा सीधा लाल रंग का ये है आर्टरी। ये क्या है, आर्टरी। और ये क्या करता है, ये हार्ट से खून लेगा, पूरे बॉडी तक पहुंचाएगा। ये वेन है। वेन, वेन क्या करेगा, पूरे बॉडी से खून लेगा और इसके थ्रू यहाँ से कहाँ जाएगा, पूरे हार्ट के पास वापस पहुंचा देगा। लेकिन कैपिलरीज ये है, कैपिलरी क्या करता है, ये कैपिलरी दोनों को मिक्स्ड कर देता है। कभी कभी, हमेशा मिक्स नहीं करता है, लेकिन जहां भी जरूरत है दोनों को मिक्स्ड कर देता है आपस में, ठीक, जोड़ देता है। तो इसमें मिक्स्ड ब्लड रहता है। प्योर ब्लड का मतलब मैं आपको नहीं बताया। प्योर ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, पर्याप्त मात्रा में हो, ठीक। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में तो प्योर, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम है, तो इम्प्योर होता है, ठीक। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और प्योर ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, इसलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाले को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। देखिए, कैपिलरीज और आर्टरी समझ में आ गया, वेंस भी समझ में आ गया। अब देखिए, किसी भी समय पर 30% जो ब्लड रहता है आपके बॉडी का, वो रहता है आर्टरीज में। उसके बाद 5% रहता है कैपिलरीज में, लगभग है ये भी। और 65% खून रहता है आपके वेन में। मतलब ज्यादातर खून कहाँ रहता है, हमेशा वेन में रहता है, मतलब उसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ही रहते हैं। इस इमेज में भी आप समझ लीजिए, ये है आर्टरी, ये वेन, और ये मिलाने वाला कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्टरी, वेन, कैपिलरीज आपको समझ में आ गया होगा। ये आर्टरी मतलब धमनी, वेन मतलब सिरा। देखिए, आर्टरी का एक्सेप्शन बोलते हैं कुछ लोग कि पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी आर्टरी, ठीक। लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है एक्चुअली। इसका नाम तो भले ही आर्टरी है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, वेन का काम कर रहा है। इसी तरह वेन में एक होता है पल्मनरी वेन, इसका नाम वेन है, लेकिन ये काम किसकी तरह करता है, आर्टरी की तरह। कभी कभी आपसे पूछ देगा आर्टरी में सबसे बड़ा आर्टरी क्या होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अयोटा होता है। सबसे बड़ा आर्टरी कौन होता है, अयोटा होता है, अयोटा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि वेन में सबसे बड़ा कौन होता है, तो वेन में सबसे बड़ा कौन होता है, यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तो ये होता है वेना कावा। क्या नाम है इसका, वेना कावा। इसमें भी 2 होता है, एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता है। इन्फीरियर, सुपीरियर, ठीक है। देखिए, इन्फीरियर सबसे बड़ा होता है, इन्फीरियर बड़ा होता है और सुपीरियर छोटा होता है, इन दोनों में। तो सबसे बड़ा आर्टरी कौन है, अयोटा। सबसे बड़ा वेन कौन है, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। ये सब क्या है, वापस में हार्ट में जाके आपको समझा देता हूँ। और कैपिलरीज का अगर साइज पूछिएगा तो ये सब बराबर ही होता है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। ये आर्टरी है, ये वेन है, दोनों को मिलाने वाला कैपिलरीज होता है, ठीक है। अब देखिए, फिर से वापस आइए हार्ट में। अब आप समझिए कार्डियक सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए, कार्डियक सर्कुलेशन मतलब क्या, खून का सर्कुलेशन कैसे होता है,
या ब्लड सर्कुलेशन, इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल क्या है या कैसे होता है, अच्छे से समझिए। हार्ट के बारे में मैं हार्ट ऐसा ही बना लेता हूँ, राइट। ये हार्ट है, मान लीजिए ये हार्ट है। इस हार्ट को आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व था, ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ था बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ सेमी लूनार, यहाँ पे अयोटिक वॉल्व, और यहीं से निकल रहा था अयोटा। ये अयोटा क्या है? सबसे बड़ा आर्टरी है जो प्योर ब्लड को कैरी करता है, वो आर्टरी होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 वेना कावा आएगा, 2 वेना कावा, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरियर क्या होता है? सबसे बड़ा इन्फीरियर वेना कावा है ये, इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा क्या करेगा? पूरे बॉडी पार्ट से खून लेगा और हार्ट के पास आके रख देगा। अब हार्ट के पास इसमें ये पार्ट क्या कहलाएगा? ये पार्ट है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल। क्या है? लेफ्ट ऑरिकल। ये पार्ट है राइट वेंट्रिकल, ये पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए, राइट ऑरिकल के पास खून आ चुका है, इसमें क्या होगा? खून जब भर जाएगा तो यहाँ नीचे ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीचे आ जाएगा। कहाँ? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहाँ आया और सेमी लूनार के रास्ते निकल जाएगा, और यहाँ पे जो रहता है एक नसें रहती है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। आप लिख लीजिए, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से खून निकला और ये पहुंच जाएगा लंग्स के पास। कहाँ पहुंच जाएगा? ये खून पहुंच जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स के पास से वहाँ पहले प्यूरिफिकेशन होगा, और प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर से वापस आएगा कहाँ? हार्ट के पास, और हार्ट में यहाँ पहुँचा देगा। हार्ट में कहाँ पहुँचाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। और यहाँ जो नसें होती है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। यहाँ पे कौन सी नसें हैं? पल्मोनरी वेन रहती है, राइट, वेन्स। पल्मोनरी वेन क्या करेगा? पल्मोनरी वेन यहाँ पे खून ला देगा। ये कैसा खून है? प्योर ब्लड है। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू क्या करेगा? नीचे डाल देगा। कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे फिर पंप करेगा, और पंप करने के बाद क्या करेगा? इसमें अयोटिक वाल्व के थ्रू अयोटा में डाल देगा, और अयोटा पूरा बॉडी को पहुंचा देगा। ये आप सर्कुलेशन समझ में आ गया कैसे होता है? फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले खून कौन लाया? वेन लाया। वेन में वेन दे दिया इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा क्या करेगा? राइट ऑरिकल में खून को डाल देगा, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीचे आएगा। यहाँ पे फिर से पंप होगा, फिर से बाहर निकल जाएगा। ये अभी अशुद्ध खून ही है, इम्प्योर ब्लड है ये, ठीक है। और ये निकलेगा किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये लंग्स को देगा, लंग्स इसको प्योर बना देगा। प्योर मतलब ऑक्सीजन इसमें डाल देगा। उसके बाद ये आएगा फिर से पल्मोनरी वेन के पास। पल्मोनरी वेन क्या करेगा? लेफ्ट ऑरिकल को दे देगा। वहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है, उससे नीचे आएगा एयोटिक वाल्व के पास। एयोटिक वाल्व के थ्रू पूरे बॉडी के पास एयोटा से चला जाएगा, ठीक है। और ये पार्ट कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लार्जेस्ट चैम्बर होता है। लार्जेस्ट चैम्बर कौन है? लार्जेस्ट चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। लार्जेस्ट तो है ही, साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन कैसे होता है। एक बार अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें। सबसे पहले इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा किसको दे दिया? ये दे दिया किसको? राइट ऑरिकल को दे दिया। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। इससे निकलेगा कैसे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स तक पहुंच जाएगा। लंग्स तक। लंग्स क्या करेगा? लंग्स दे देगा प्योर करके पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन दे देगा लेफ्ट ऑरिकल को, और लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू पहुंच जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आएगा एयोटिक वाल्व में, एयोटिक वाल्व से अयोटा में, और फिर पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो ये पूरा सर्कुलेशन समझ में आ गया आपको। एक बीमारी है फोसा ओवैलिस। इसका नाम क्या है? फोसा ओवैलिस। देखिए, इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिंड्रोम समझते हैं? सिंड्रोम मतलब क्लस्टर ऑफ डिजीज। एक बीमारी रहता है तो उसको बोलते हैं डिजीज, लेकिन ढेर सारा बीमारी आ जाता है तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है?
अभी मैंने आपको क्या बताया, हार्ट लगभग इस तरह का है, ये इस तरह का नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए अभी के लिए। यहाँ पे क्या था, 4 चैम्बर था। क्या रहता है, ये थोड़ा थोड़ा ये गैप रहता है, छेद रहता है। लेफ्ट का खून राइट में आ सकता है, ये राइट का खून लेफ्ट में और लेफ्ट का खून राइट में आ सकता है। और पैदा होने से कुछ समय पहले ये क्या होता है, भर जाता है, पूरा भर जाता है, दीवार बन जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे में ये नहीं बन पाया, पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो वो हो जाएगा फोसा ओवैलिसिस। इसमें क्या होगा देखिए, अशुद्ध खून मिल जाएगा, शुद्ध खून के साथ नीचे ही नहीं आएगा, तो फिर लंग्स के पास नहीं पहुंच पाएगा, लंग्स के पास नहीं पहुंचेगा तो प्योर नहीं होगा, फिर उसकी डेथ हो जाती है बहुत जल्दी। ठीक, तो डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो क्या करेगा डॉक्टर, यहाँ पे ऑपरेशन करके उसे ठीक कर देता है। तो फोसा ओबेलिसिस आपको बीमारी समझ में आ गया। अब देखिए, हार्ट का जो मसल होता है उसे ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, हार्ट के पास खुद ही अपना कंट्रोल करने के लिए रहता है। उसको क्या बोलते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि पेस मेकर किससे संबंधित है, वो हार्ट से संबंधित है। अब आप समझिए ब्लड प्रेशर को। देखिए ब्लड प्रेशर क्या है, अभी तक आप क्या क्या समझ चुके हैं, ब्लड मैंने आपको बता दिया पूरा, उसके बाद हार्ट बता दिया, ब्लड वेसल्स भी बता दिया। अब आपको ब्लड प्रेशर समझ में आ जाएगा। देखिए ब्लड मतलब समझ रहे, और प्रेशर मतलब दबाव, ठीक है, रक्त दबाव, रक्त दाब भी बोल सकते हैं आप। ठीक, एक्चुअली ये आर्टरी था, आर्टरी क्या करता था, प्योर ब्लड को कहाँ तक पहुंचाता था, बॉडी तक। कहाँ से ले जाता था, हार्ट से ले जाता था। ठीक, अब देखिए हार्ट के ऊपर जितना तेजी से ये बहेगा, इस प्योर ब्लड के यहाँ चलने की वजह से आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एक्चुअली इसको कंपेयर किया जाता है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कि एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर है तो यहाँ पे कितना है, उस हिसाब से इसको कर लिया जाता है। तो इसका मेजर कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया। ब्लड प्रेशर क्या है, आर्टरी के ऊपर जो ब्लड प्रेशर डालता है सर्कुलेशन के वजह से, चलने की वजह से, तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। से कंपैरिजन किया जाता है, ये कंपैरिजन किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किससे कंपेयर किया जाता है, वो किया जाता है निर्वात से, मतलब वैक्यूम से। अब देखिए इसको मेजर कैसे किया जाता है, मेजर करने के लिए एक मशीन होता है एस्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, देखिए एस्फिग्मोमैनोमीटर से ही इसकी मेजरमेंट होती है। आप देखे होंगे ना, डॉक्टर के पास जाते होंगे तो मरकरी लगा हुआ रहता है, आपके बायां हाथ में बांध देगा और उससे मेजर कर लिया जाता है, और इसमें मरकरी रहती है SG। और बोलिएगा लेफ्ट हाथ में ही क्यों बांधा जाता है, हार्ट बताते समय मैंने आपको क्या बताया था, हार्ट रहता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से क्या होता है, आर्टरी से खून निकला और लेफ्ट हाथ में ही बहुत जल्दी पहुंच जाता है, तो यहाँ पे एक्यूरेट पता चलता है। ठीक है, राइट हैंड में भी करेगा तो भी पता चल ही जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड में ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता है, इसलिए लेफ्ट हैंड में कर जाएगा। अब देखिए ये नॉर्मल कितना रहता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है, mmHg। Hg क्या है, मरकरी। अब देखिए 120 क्या है और 80 क्या है, इसका मतलब समझिए। यहाँ देखिए 120/80, इसका मतलब क्या, 120 क्या है यहाँ पे, 120 है सिस्टोल, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। और एक 80 को क्या बोलते हैं, डायस्टोल, डायस्टोल। देखिए डायस्टोल में टाइम लगता है 0.5 सेकेंड और सिस्टोल में टाइम लगता है 0.3 सेकेंड। ये है 120 ब्लड जाने का, आपके पूरे बॉडी में कितना से गया, और 80 है वापस कितना से आया। ठीक है, तो जाने के समय प्रेशर ज्यादा रहता है और आने के समय प्रेशर कम रहता है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक समझ में आ गया। देखिए ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे यहाँ पे राइट ऑरिकल है, इससे आएगा राइट वेंट्रिकल में खून, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे आ जाता है, इसी के हिसाब से काउंट करके बनाया जाता है इसको। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है, 120/80 रहता है। और हाई कितना रहता है, हाई मतलब समझ लीजिए ना 140 के आसपास पहुंच गया, 150 के आसपास पहुंच गया, सिस्टोल पहुंच गया 140-50 के आसपास, और डायस्टोल भी पहुंच गया 90 या 100 के आसपास, तो वो क्या जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और लो में क्या होता है, लो में हो जाएगा, जैसे सिस्टोल है 90 और डायस्टोल हो गया 60, तो ये लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर। और इसको रेगुलेट कौन करता है, देखिए रेगुलेट करने के लिए एक ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। ये मैं अभी आपको ब्रेन बताऊंगा तब उस समय अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। अभी आप समझ लीजिए मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट। ठीक है, और कुछ और आयन भी होते हैं, मिनरल्स, जैसे कि सोडियम रहता है, कैल्शियम रहता है, क्लोरीन रहता है, राइट।
सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ये सब भी उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब हार्ट में थोड़ा ऐसा ही बचा हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। देखिए हार्ट साउंड क्या होता है, या हार्ट साउंड को हार्ट बीट बोलते हैं। इमेज में आप समझ लीजिए। देखिए मैं आपको क्या बताया था, है राइट ऑरिकल, राइट। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब सिकुड़ेगा तो इसका ब्लड क्या होगा, नीचे आ जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व से इधर राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और ये जब फैल जाएगा, रिलैक्स करेगा, तब ऊपर से ब्लड इसमें आके भर जाएगा। तो इसी प्रक्रिया की वजह से यहाँ पे एक साउंड आता है, लब डब लब डब। तो क्या कैसा साउंड आता है, लब डब करते रहता है, लब और डब करते रहता है। इसी को बोलते हैं हर्ट साउंड। हर्ट साउंड क्यों आता है, क्योंकि हर्ट का जो चैम्बर था वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब फैलना, या हार्ट बीट उसी को बोलते हैं, ठीक। लब डब करते रहता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये मर मर का साउंड देने लगेगा, मर मर मर। तो वो एबनॉर्मल साउंड है, फिर डॉक्टर उसको ठीक करेगा। देखिए दो वर्ड यहाँ पे है, ब्रैडीकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया। ये क्या होता है, देखिए जब आपका हार्ट बीट कम हो जाता है, हार्ट बीट क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है हार्ट बीट, तब बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। और जब बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी होने लगता है, तो बोलते हैं ट्रैडीकार्डिया। बढ़ जाता है तो क्या बोलेंगे, ट्रैकीकार्डिया। जब हार्ट बीट आपका बढ़ेगा तो एनर्जी जो है वो आपका जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आपके बॉडी में जो एनर्जी है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, खत्म होने लगेगा जल्दी जल्दी। तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको खाना खाना पड़ेगा, राइट, ग्लूकोज लेना पड़ेगा किसी भी तरह से। और जब ये कम रहेगा तो एनर्जी का खपत कम होगा, तो आपको एनर्जी मिलेगा भी कम ना, बॉडी काम भी सही से नहीं कर पाएगा अगर कम एनर्जी दीजिएगा तो ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब आप समझ लीजिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मैंने आपको बताया था सिस्टोल कितना होता है 120 था, वो कब मतलब सिकुड़ा जब, तो सिकुड़ने के वजह से जितना खून निकला, देखिए यहाँ पे देखिए ये हार्ट है, यहाँ पे 4 चैम्बर, ये चैम्बर था राइट वेंट्रिकल, यहाँ से खून निकलता था अयोटा के थ्रू, राइट। तो एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट किया ये, तब जितना खून निकलेगा वही है स्ट्रोक वॉल्यूम। ये आखिरी स्लाइड है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में आप अंतर समझ लीजिए। जब ब्लड सर्कुलेशन में बीच में जब आप कोलेस्ट्रॉल खाइएगा तो यहाँ पे जो आपकी नसें हैं इसके आसपास क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी जाम हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते इसको जाम कर देगा। तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो हार्ट के पास खून नहीं पहुंचेगा, खून नहीं पहुंचेगा तो सब सेल के पास नहीं जा पाएगा, तो सेल के पास नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं बना पाएगा, तो एनर्जी नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। हमें वो एनर्जी चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए। ये है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, नस जाम हो जाता है, जिसके वजह से खून सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, देखिए हार्ट ऐसा था, देखिए यहाँ पे वाल्व था ट्राइकस्पिड, यहाँ बाइकस्पिड, जब ऊपर से नीचे खून आना बंद कर दे, मतलब इस वाल्व में प्रॉब्लम हो जाए, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व में प्रॉब्लम हो जाए, तो ऊपर से नीचे खून नहीं आएगा ना, मतलब क्या, पंप ही नहीं हो पाएगा खून, तो क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो जनरली एक ही बार में इंसान की डेथ हो जाती है। और ये क्यों होता है, इंसान खूब दारू पीता है, तंबाकू खाता है, उस सबको हो जाता है कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट अटैक में कैसे होता है, हार्ट अटैक में क्या बताया था मैंने आपको, जब आप खूब सारा फैट खाइएगा, कोलेस्ट्रॉल खाइएगा, तो आपके बॉडी में वो जाकर क्या हो जाएगा, नसों के पास चिपक जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन को रोक देगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक में जनरली 2-3 बार तो लोग सर्वाइव कर ही लेते हैं, 2-3 बार बच जाते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में नहीं बचते हैं, तो ये और ज़्यादा खतरनाक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।